गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। और जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, जो है ये जो एपिडर्मिस है, जो है आपकी जो है वो एक सिंगल लेयर की बनी हुई है, जो है ना, जो है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है ना, जो है आपस में एकदम से सटी हुई हैं, आप देख रहे हैं जो है, और कुछ मुग्दर के आकार की हैं, है ना, जो है किस तरह की हैं, जो डम्बल शेप्ड जिसे मुग्दर कहते हैं ना, जो है तो मुग्दर के आकार की ये कोशिकाएं होती हैं, जो है। सो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जो एपिडर्मिस है, जो है वह पौधे के जितने भी अंगक हैं, पौधे के जितने भी अंगक हैं, है ना, जो है पादप शरीर के जितने भी अंगक है उसके सबसे बाहरी परत का निर्माण करती है ना, जो है एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी, है ना, जो है अर्थात पादप शरीर की अंगकों की बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में आप थोड़ा सा देख रहे हैं, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमल सेल्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, है ना, जो है अर्थात यह एक परत की बनी हुई और सघन पैरेन्काइमा अर्थात मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई जो है ये एपिडर्मिस होती है, जिसमें कोई भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। जो है काम क्या है भाई इसका, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड एंट्री ऑफ जर्म्स। अर्थात यह जो है यह आंतरिक ऊतकों को जो है ना, जो है यांत्रिक आघातों और जीवाणुओं के अंदर घुसने से बचाते हैं। सो इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड एंट्री ऑफ जर्म्स। The outer wall of the epidermis of all the aerial parts of the plant body, that is leaves, young stems, flowers, is deposited with a fatty substance called cutin. जो एपिडर्मिस की सबसे बाहरी भित्ति होती है, जो है ना, जो है एपिडर्मिस की जो सबसे बाहरी भित्ति होती है, जो पौधे के वायवी भाग हैं, अर्थात पादप के जो भी वायवी भाग एरियल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, जो भी मिट्टी के ऊपर है ना, जो है कौन कौन से हैं भाई, जैसे पत्तियां हो सकती हैं, लीव्स, यंग स्टेम, फ्लावर, है ना, जो है पत्तियां, नवजात तना, पुष्प, ये सब जो है क्या है, ये सब एरियल पार्ट है ना, जो मिट्टी के नीचे नहीं ना होते हैं, ये सब हवा में होते हैं ना, जो है सो दीज आर द एरियल पार्ट्स। तो द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, that is leaves, young stem, flowers, is deposited with a fatty substance called cutin, है ना, जो है अर्थात पौधे के वायवी भागों के ऊपर जो है एक जो है आपका वसा युक्त पदार्थ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो है क्यूटिन कहते हैं, उसका जमा होता है, जो है which forms a waterproof layer called cuticle, जो कि एक वाटरप्रूफ लेयर अर्थात जल को अंदर जाने से रोकने वाली परत का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जो है कि पौधे के वायवी भागों में अर्थात जो तना है, पत्तियां हैं, पुष्प है ना, जो है उसके बाहरी भित्ति की दीवारों पे जो है एक जो है जल को अंदर न प्रवेश करने वाली जो है परत होती है, जो है वसायुक्त परत, जिसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं, वह पाई जाती है। अब क्यूटिकल का काम क्या है, इट चेक्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एपिडर्मिस बाय ट्रांसपिरेशन। अर्थात जो क्यूटिकल है, जो है वह जल की हानि, है ना, अर्थात एपिडर्मिस से जो है वह जल की हानि होने से रोकती है ना, जो है ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया
क्योंकि ऊपर ये वैक्सी सब्सटेंस हो जाता है जो है मोम युक्त पदार्थ क्यूटिकल जमा होता है जो है, तो इट चेक्स द ट्रांसपिरेशन रेट, है ना जो है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की दर को यह नियंत्रित कर देता है, वाष्पोत्सर्जन दर की दर को कम कर देता है, जिससे कि अंदर का जल जो है बाहर कम वाष्पोत्सर्जित हो पाए। एंड बेसिकली इट इज मोर थिकर इन जीरोफिटिक प्लांट्स, अर्थात मरुद्भुदीय पौधे, जितने भी मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं जैसे नागफनी है ना जो है, उनमें उन पौधों में ये क्यूटिकल और भी मोटी हो जाती है जो है। अब खास बात क्या है जो है कि जो लोअर एपिडर्मिस, जो भी द्विबीजपत्री पत्तियां हैं जो है, द्विबीजपत्री जो डाइकॉट लीव्स हैं जो है ना जो है, उनकी लोअर एपिडर्मिस पे बहुत ढेर सारे है ना जो है, लोअर एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट लीव्स इज विद लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक अपर्चर्स, है ना जो है, द्विबीजपत्री के निचली एपिडर्मिस पे या निचली सतह पे जो है कई छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमेटा। सो लोअर एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट लीव्स इज विद लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक अपर्चर्स कॉल्ड स्टोमेटा, एंड each stomatum is bounded by 2 kidney shaped guard cells, और प्रत्येक स्टोमेटा जो है वह दो जो है किडनी है ना जो है, जो हमारे वृक्क होते हैं उसकी संरचना के सदृश जो है उसमें गार्ड कोशिकाएं होती है, रक्षक कोशिकाएं होती हैं, विच रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि रंध्रों के, अर्थात स्टोमेटा कहते हैं रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियमित करते हैं। अब स्टोमेटा का काम क्या है भाई? द स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद एटमॉस्फेयर, है ना जो है, अर्थात रंध्र जो है वायुमंडल से या वातावरण से जो है गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात रंध्र खुलने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। और दूसरी चीज क्या है भाई, इसका दूसरा लाभ क्या जो है कि these also help in loss of water vapor called transpiration, है ना जो है, अर्थात जो है ये आपको जो है जो आपके रंध्र हैं जो है, जो स्टोमेटा है, these also check the transpiration rate, अर्थात यह भी वाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करते हैं। तो ये कुछ एपिडर्मिस के बारे में मैंने आपको बताया, आप जान लीजिए। तो एपिडर्मिस क्या है भाई? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी, है ना जो है, एंड विच प्रोटेक्ट्स द इंटरनल टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड एंट्री ऑफ जर्म्स। दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सिंगल लेयर्ड सेल्स मेड ऑफ पैरेन्काइमा विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, the outer wall of the epidermis of aerial parts of the plant is coated with a waxy substance known as cutin and forms a waterproof layer called cuticle, which checks the loss of water from the epidermis through transpiration. And especially in xerophytic plants, it is more thicker in dry habitats to check the transpiration rate. So that is all about epidermis. आप इस डायग्राम को बनाएं और इसके बारे में लिखें।